कार्यक्रम था प्रशिक्षण का। क्या कार्यक्रम था, कैसा प्रशिक्षण दिया गया है आज? महाविद्यालय में नया सत्र शुरू हो गया है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पीएम ऊषा योजना के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने ब्यूटिशियन और राखी निर्माण प्रशिक्षण की शुरुआत की है। आज सेल्फ डिफेंस खेलकूद विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और इसके बाद कंप्यूटर विभाग कंप्यूटर के अंतर्गत वेब डिजाइन प्रशिक्षण, मोबाइल सुधारने का प्रशिक्षण और वीडियो मेकिंग, ये प्रशिक्षण हमारे यहाँ महाविद्यालय में अलग अलग बैचेज अलग अलग प्रशिक्षक के द्वारा दिए जा रहे हैं। रोजगार परक प्रशिक्षण है ये सभी। और मेरी कोशिश है कि महाविद्यालय में जितने भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, एक तो प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे हैं और ये विषय विशेषज्ञ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वॉलंटियर बनाएंगे। अभी 15 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। आगे हम सर्टिफिकेट कोर्स भी करेंगे। 15 और 16 तारीख को हमारे यहाँ राष्ट्रीय संगोष्ठी भी है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन है, एकात्म मानव दर्शन विकसित भारत 2047 पर केंद्रित होगा। पीएम ऊषा परियोजना के अंतर्गत सॉफ्ट कंपोनेंट का ये तृतीय चरण शुरू हुआ है जुलाई से। तो हमारे महाविद्यालय में जो 8,500 विद्यार्थी हैं, इनमें से जिन विद्यार्थियों की जिस कार्य में रुचि है, उस कार्य में वह प्रशिक्षण लेंगे। पढ़ाई के अतिरिक्त पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने आप को योग्य बनाएंगे। मैम, एक और क्वेश्चन है। महाविद्यालय के द्वारा लगातार जो प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, उससे बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में आपको कुछ सुधार नज़र आया है? निश्चित रूप से बहुत सुधार नज़र आया है। पिछले वर्ष हमने जो रोजगार परक प्रशिक्षण कराए थे, जैसे चित्रकला, रोजगार परक चित्रकला का प्रशिक्षण हमने 2 महीने तक 15-15 दिवसीय कराए। 4 या 5 प्रशिक्षण हुए थे। इनमें से 20 विद्यार्थी वॉलंटियर बने और इन विद्यार्थियों ने दूसरी जगह समाज में अपनी हुनर का प्रदर्शन किया। जैसे रावतपुरा सरकार कॉलेज है, वहाँ परिसर में आप जाके देखिए, हमारे पूरे 20 विद्यार्थियों की टीम ने वहाँ के परिसर को सौंदर्यीकृत किया है, सुंदर सुंदर डिजाइनर बना करके, और उस परिसर को चित्रकारी से उपयोग कर दिया है। इसी तरह से मैंने देखा कि मेरी कॉलोनी में 2-3 जगह इन विद्यार्थियों ने जाके उनके घरों में वर्ली आर्ट और जो लोक चित्रकारी है उसका प्रयोग करके, और जब किसी घर के बाहर चित्रकारी होती है तो अपने आप मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी कलाकार का घर है। तो इस तरह से हमारे विद्यार्थी वॉलंटियर बन करके समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उनको पैसा भी मिलता है उस उनकी हुनर का। इसी तरह से विद्यार्थियों ने पत्रकारिता का प्रशिक्षण हुआ और विद्यार्थियों ने स्वयं 10 विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में दक्ष हुए। उन्होंने ये अंत्योदय पेपर निकाला। आप कल्पना कीजिए कि 1 महीने के प्रशिक्षण में कि क्या कोई विद्यार्थी पेपर निकाल सकता है। और ये पेपर जो है, इसमें उनके गांव की न्यूज़ है, उनके गांव के समाचार हैं। हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से आता है और अपने गांव की खबरें वो पेपर के माध्यम से देना चाहता है। आज पत्रकारिता की जो सागर नगर की महिला प्रतिनिधि श्रीमती निधि जैन जी आई थी और उन्होंने इनवाइट किया है महाविद्यालय के विद्यार्थियों को, इन्हीं विद्यार्थियों को, कि इन विद्यार्थियों ने पेपर तो तैयार किया है, ये विद्यार्थी ये भी जाने कि ये पेपर पब्लिश कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है पेपर प्रकाशन की, कैसे जो है ना प्रिंटिंग होती है। तो उन्होंने अपनी प्रेस में हमारे विद्यार्थियों को इस प्रशिक्षण के लिए भी आमंत्रित किया है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि
वैसे तो प्रेस में प्रिंटिंग का काम रात में होता है, उन्होंने कहा हम सारे कर्मचारियों को दिन में बुला करके 2 घंटे का प्रशिक्षण आपके विद्यार्थियों को दिलाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे विद्यार्थी न सिर्फ लिखना सीख रहे हैं वरन वो तकनीक भी सीख रहे हैं कि पेपर कैसे डिजाइन होता है।